चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री अरुण पोपली जी से मिलने श्री अविनाश राय खन्ना पहुंचे। इसके साथ वॉइस ऑफ एमएसएमई का भी एक डेलीगेशन आया था, जिसके अंदर सभी एसोसिएशन भाग लेती हैं। अविनाश जी भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं। श्री अविनाश राय जी एक्स मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और 14वें लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। श्री अरुण पोपली जी ने श्री अविनाश राय खन्ना जी को दिल्ली की एमएसएमई की प्रॉब्लम्स के लिए बुलवाया था, जो कि एमएसएमई क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं। प्रॉब्लम्स सुनकर अविनाश राय खन्ना जी ने सभी समस्याएं श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री हरदीप पुरी जी और अन्य कई डिपार्टमेंट्स को बताई। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कोई समाधान इन समस्याओं का निकाला जाएगा। हमें तो पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से ये हमारे पास आज आए हैं और हमारी बातचीत हुई है और जिस माहौल के अंदर उन्होंने हमें प्रॉमिस किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो जो बातें उनके सामने रखी कि बिल्डिंग की हाइट जैसे 17.5 मीटर होने चाहिए, फायर का एनओसी जैसे हमने बोला पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को मिलना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल को, क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में मिल ही नहीं सकता। जैसे हमने उनको बोला है कि जनरल ट्रेड लाइसेंस इंडस्ट्रियल एरिया में एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए, वो वहाँ पर होना चाहिए जहाँ कमर्शियल रोड्स हैं। या हमने उनको बोला है पीछे हमारे जो वाई जेड ब्लॉक की रोड है जो कि बंद पड़ी है, वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो भी हमने अपनी प्रॉब्लम उनके आगे रखी है। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि कन्फर्मिंग एरिया जितना भी है हमारा, इसके अंदर पीएनजी लग चुकी है। तो जैसे ही AQI वगैरह बढ़ता है तो इंडस्ट्रियल एरिया की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपकी फैक्ट्री आपको बंद करनी पड़ेगी, जबकि ओखला कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया जो है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद ही कोई फैक्ट्री वाला अब रह गया होगा। इसके अलावा हमने उनको ये बोला कि AQI अगर बढ़ता है तो यहाँ पर जो हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो चुके हैं एनवायरमेंट सेस के नाम पे या पोल्यूशन के नाम पे, उसके यहाँ पर टावर लगने चाहिए, स्मोक टावर, ताकि कोई और व्हीकल से या डस्ट से जो पोल्यूशन है वो भी ना हो, ताकि और हम लोग शांति से अपना काम कर सकें। हम लोगों ने ये इनको और जरूर कमिट किया है कि हमें कोई चीज़ फ्री में नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए और जो लॉजिकल हो वो तो हमें मिलनी चाहिए। हमने उनको ये भी बोला है कि जैसे ओखला में पार्किंग लगी हुई है, ये गलत है, इलॉजिकल है। पार्किंग की जो DDA ने साइट डेवलप की हुई है, वो साइट्स के ऊपर उनको पार्किंग डेवलप करनी चाहिए। जैसे मैंने उनको बोला कि मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर अभी तक ना सीवर लाइन है, ना जल बोर्ड की लाइन है, ना स्ट्रीट लाइट्स है, वहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर। तो सारी बातें रखी हैं उन्होंने। ठीक है जी, इलेक्शन के बाद हम आपके साथ बैठते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्या लगता है, पिछले साल भी आप लोगों ने मेयर साहब को बुलाया था, चेंबर की तरफ से उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, उनको भी आप मंच के माध्यम से सभी समस्याओं से अवगत कराई थी आप लोगों ने, मगर 1 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं मगर उस पर कोई काम नहीं हुआ, समस्या जस की तस है। नहीं, हमने उनके सामने मुद्दा रखा था। उसके बाद एक्चुअली जो हमें लगता है कि हम लोग भी फॉलोअप ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि MCD 1 हो गई थी। MCD 1 होने के बाद उसके बाद MCD से कोई राय नहीं, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, तो हमारी बात उस तरीके से आगे जा नहीं पाई। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि क्योंकि MSME इंडस्ट्री को जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सारी इंडस्ट्री जो है माइक्रो या टाइनी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री तो कोई है ही नहीं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें जरूर राहत मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पुराना है, साउथ दिल्ली का रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत हैं, सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ऑलमोस्ट हम भी पंजाब पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, अपने बल पे ही खड़े हुए हैं, इंडस्ट्री लगाई है, आज कामयाब हुए हैं। हमें कभी कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कोई MSP नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं, पर हमारे को सपोर्ट सिस्टम हमारा सपोर्ट करता नहीं है। जहाँ पर मजबूरियाँ आती हैं वोटर की कि वोट बैंक हम इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं हैं, उसी कारण से हम यहाँ पर मुक्त भोगी हो जाते हैं, क्योंकि वोट ना होने के कारण। वोट हमारा दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही रहते हैं, वहाँ की सुविधाएं भी लेते हैं, पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। जैसे अभी एक रास्ते की बात बताई गई, इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी इंडस्ट्री को चालू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, और एक फैक्ट्री में 2 रास्ते बनाए जाते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी होती है, उसके लिए सेकंड रास्ता होना चाहिए। फेज़ 2 में एक ही रास्ता है, जो एक ही रेड लाइट से अंदर आना जाना होता है। सुबह और शाम कर देखे 1.5 घंटा निकलने में लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि सारे एक ही बार एक ही समय पे निकलते हैं। जब एक रास्ते की अब बात की जा रही है, उसके अंदर DDA की फिजिबिलिटीज रिपोर्ट्स हैं, जो वो यहाँ की लाइफलाइन कहते हैं कि यहाँ इनको मिलना चाहिए, पर किसी कारणवश
क्योंकि सरकारों का तालमेल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती रही है। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं जो आके इन समस्या का सुलझाव करें, हमारे एरिया को सुधारने के लिए जो एक रास्ते का प्रोविज़न है वो रास्ता ज़रूर दिया जाए और उसकी हम बहुत आशा करते हैं। जी, इंडस्ट्री जो है कम से कम 80% रोज़गार देती है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे ये इसकी कॉरपोरेशन हो। यहाँ पे किसी ने भी इंडस्ट्री की एमएससी की इंडस्ट्री की तरफ किसी ने भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी हम ही देते हैं। अगर हम छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम चपरासी से लेके मालिक तक का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। सुबह 6 बजे से काम करने शुरू करते हैं और रात को 2 बजे भी तक हम काम करते हैं, लेकिन किसी भी सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये बहुत गलत है और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए और 75वीं हम आज़ादी का महोत्सव बना रहे हैं। और मोहन कोऑपरेटिव में क्या हमारे पास सीवर नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है? क्या सरकारें सो रही हैं? और हमें तो 30 साल से 40 साल से हम शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई भी नहीं सुनता है। ये बहुत गलत है। और ये इन सभी समस्याओं का समाधान किस डिपार्टमेंट के द्वारा होना है? एमसीडी के द्वारा होना है? ये एमसीडी या केंद्र सरकार के? एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार इसके लिए तीनों जिम्मेदार हैं। तो क्या लगता है एमसीडी में अगर भाजपा आती है तो इस पर कुछ काम हो पाएगा? देखिए, कहते तो सारे हैं कि हम काम कर देंगे, हम काम कर देंगे। अल्टीमेटली ये जो ध्यान रखते हैं, ये कहते हैं जी कि ये तो तुम हमें पैसे दो बस। ये खाली हमारे से करप्शन फैलाते हैं, काम कोई भी नहीं करता है, ना इनके काम करने की नीयत है। वोट इनको मिलते हैं झुग्गियों से, झोंपड़ियों से, इसलिए हमारी बात को ना सुनते हैं ना ये करते हैं। तो मैं चाहूँगा आपके फोरम से कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। कम से कम इलेक्शन में तीनों पार्टी मिलके हमारे पास तीनों जो सरकार जो बननी है या तीनों जगह ये जो लोग बैठे हैं वो हमारी समस्याओं को ध्यान दें, हमारी बातें सुनें। पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम तो यही सोच सकते हैं कि 100% हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका हल होगा ही होगा। बीजेपी लंबे समय से एमसीडी में है, उसके बाद भी आप लोगों का ये जो अभी जो है टाइम चेंज हो चुका है। जो पहले जो कुछ हुआ है और आगे आने वाला का टाइम है बहुत चेंज हो गया है। माहौल चेंज है, बीजेपी आएगी, काम भी करेगी। भाई अभी हमने इनको आज अपना प्रपोजल दिया है, जो हमारी प्रॉब्लम थी इनसे डिस्कस किया है और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर चेंजेस लाएंगे। और उनको पता है कि इंडस्ट्री हर चीज़ की बैकबोन होती है। अगर इंडस्ट्री नहीं प्रॉस्पर करेगी तो कंट्री कैसे प्रॉस्पर करेगा? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपने भी सबकी बात सुनी कि जिस ढंग से वो विकास का डंडोरा पीट रही है। तो अभी यहाँ पर जितनी समस्याएं उन्होंने बताई कि यहाँ पर मैं समझता हूँ बेसिक नीड्स जो हैं वो भी इनकी पूरी नहीं हुई। ये टैक्स पेयर हैं, इनकी टैक्स से जो इकॉनमी चलती है, इनकी टैक्स से सरकार चलती है, लेकिन उसके बदले में जो एक नरक की ज़िंदगी है जो लोग जी रहे हैं। तो मैं इन्होंने मुझे सबको लिख के दिया है, हम बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि बार बार इनके साथ बैठा जाए और इनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका हल किया जाए। सर, लंबे समय से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी लोगों को समस्या हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका भी एक अपना रोल होता है, जो केंद्र सरकार उसका भी रोल होता है, जो एमसीडी उसका भी रोल होता है। तो इसीलिए हम बार बार डबल इंजन की सरकार की क्यों बात करते हैं कि केंद्र सरकार में भी अपनी भाजपा सरकार हो और नीचे भी अपनी सरकार हो, ताकि जो जितनी भी योजनाएं केंद्र की आएँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाए। तो इसलिए जो हमने ये 3 एमसीडी को इकट्ठा किया है उसका आप समझेंगे कि एक नया अल्टरनेटिव जो है जनता को मिलेगा कि वो अपनी बात को अपनी सरकार के सामने, एमसीडी के सामने इस ढंग से रख सकते हैं जैसे वो सरकार के सामने रख सकते हैं। पिछले साल भी सभी इंडस्ट्रियल भाई बंधुओं ने मेयर साहब का स्वागत किया था, उनके सामने भी अपनी समस्या रखी थी, उसके बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। समस्या जस की तस है, इसका क्या कारण रहा? पिछले जो थे वो भी भाजपा के ही थे। पिछले साल क्या हुआ उसकी मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। ऐसा लगता है कि